नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास चैनल। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके पास आए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जदयू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप देख होंगे, आपके स्क्रीन पर है, यहाँ ललन सिंह का चुनाव हो चुका है। बस थोड़ी देर में घोषणा होने वाली है। और हमारे साथ संजय प्रदीप तिवारी जी हैं, आप उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप बैठे रहिए। संजय जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप संजय जी? एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल इक्वेशन तैयार करने की कोशिश की गई है और उसका इम्पैक्ट दूर की राजनीति तक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति वैसे भी जात के आंकड़ों पर आधारित ज़्यादा होती है, इस वजह से राजनीतिक दल भी सारे जो अपने पॉलिटिकल गेम प्लान करते हैं वो जात के इक्वेशन के आधार पर ही करते हैं। और इस लिहाज से ये एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, ललन सिंह का अध्यक्ष बनना मास्टर स्ट्रोक है, ये बता रहे हैं संजय प्रदीप तिवारी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बन गए हैं। जहाँ बस घोषणा होने वाली है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, जहाँ आप निश्चित तौर पर हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा है, संसदीय दल के नेता कुशवाहा हैं। और कुशवाहा आप समझ रहे हैं, कोयरी कहे जाते हैं बिहार में। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी हैं। और ऐसे में फॉरवर्डों को कैसे अपने साथ रखना है, और इसके लिए ललन सिंह से अच्छा और कोई भी नहीं बनते। इसलिए ललन सिंह को कहा जा रहा था कि शायद नाखुश हैं और इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद से लग रहा था। लेकिन ललन सिंह को अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने जाहिर कर दिया है कि उनका ये मास्टर स्ट्रोक है। और वो जो संतुलन साधते हैं, उसकी कोई सानी नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही राजनीति की सफलता और असफलता का वो कारण है। यही लाइन बनती है कि आप संतुलन कैसे बनाते हैं। सवाल यह है कि आगड़े हों पिछड़े हों, हर समाज का हर वर्ग यह महसूस करे कि सरकार उसकी है और सरकार इस बात को एहसास कराने में कामयाब हो जाए। यही यही आगे की रणनीति भी कहती है और सरकार को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने का की जो योजना है उसका भी आधार यही बनता है। तो यह निश्चित रूप से एक चालाकी भरा कदम है, राजनीतिक चालाकी भरा, प्रशासनिक चालाकी भरा कदम है। तो राजनीति और प्रशासन दोनों मोर्चे पर नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलना बहुत लाजिमी है और यही भविष्य भी कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने फॉरवर्डों को साथ लिया है और उसमें उन्हें भी पोस्ट देकर, अध्यक्ष जैसी पद देकर ये जाहिर कर दिया है कि वो संतुलन साधने में माहिर हैं। और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो संतुलन साध कर और हर समाज को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि जदयू के नए अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह का चुनाव हो चुका है। बस थोड़ी देर में घोषणा होने वाली है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ललन सिंह, इसके पहले खूब चर्चा हो रही थी शायद ये मंत्री बन जाए, केंद्रीय मंत्री बन जाए। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट्स को जगह इस बार भी जदयू की तरफ से भी था। और आरसीपी को जो अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद से कई बातें जी हाँ कही गई। जी हाँ, देखिए, और भी लगातार फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार आपको दिखा रहे होंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहे हैं उस पर ये खास तौर से आपके आपके स्क्रीन पर भी होगा। जी हाँ, जदयू के नए अध्यक्ष ललन सिंह की घोषणा लगभग होने वाली है। संजय जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से इनको जब मंत्री नहीं बनाया गया था तो कहा जा रहा था कि जब इनसे पूछा गया था तो ये कहे कि कैसे क्या हाल है। इनसे जब पत्रकार पूछा कि क्या हाल है तो इन्होंने कहा सब ठीक है। तो इसका मतलब खूब निकाला गया कि ठीक है कि मतलब सब गड़बड़ है। नहीं तो बोलता है आदमी सब ठीक है, वहाँ मगही में बोलता है जब सब ठीक है, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर कहीं कहीं गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ी को सुधार लिया इन्होंने। नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए, सत्ता अपने आप में एक ऐसी चीज होती है कि जिसको सत्ता के फ्रंट लाइन का फायदा मिलता है उसका खुश होना बहुत स्वाभाविक है और जिसको नहीं मिलता है उसको नाराज भी होना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी की अपनी एक अनुशासन की लाइन होती है और पार्टी का जो जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी अपनी लाइन लेंथ होती है कि अगर वो नाराज भी होता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं नाराज हूँ, बल्कि वो कहता है नहीं सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ ठीक है मतलब जो राजनीतिक पंडित हैं उसका अर्थ यह निकालते हैं कि ठीक नहीं है आप, इसलिए सब कुछ ठीक है कह रहे हैं। तो ये बहरहाल चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। ललन सिंह जी के चेहरे इस समय जो चेहरे का जो 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 बॉडी बिल्डिंग है वो नजर आ रही है कि निश्चित रूप से ललन सिंह जी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट है। पहले सब कुछ ठीक है था, लेकिन अब सब कुछ वाकई पूरा पूरा ठीक है, ये कहानी दिखाई पड़ती है। चलिए, संजय जी ने कह दिया है कि सब कुछ पूरा पूरा ठीक है, तो निश्चित तौर पर अब जदयू में कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद
बीजेपी की इस पर क्या असर पड़ेगा, हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े पत्रकार हैं। क्योंकि फॉरवर्ड वोट जहाँ बीजेपी की ओर थे वहाँ बिहार में, क्या नीतीश कुमार की ओर भी आकृष्ट होंगे, या जो बिहार नेता है वहां पर वो पढ़ रहे थे आगे, उन पर रोक लगेगा बीजेपी? मैं 2005 के दौर को याद करना चाहूंगा। शायद 2005 ही था जब नीतीश कुमार सरकार में आए। हाँ हाँ। तो सच बात तो यह है कि नीतीश कुमार अगर व्यक्तिगत नाम से कहें और लालू प्रसाद, तो इन दोनों लोगों के बीच में राजनीतिक तौर पर चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। जी जी। तो उस चूहे बिल्ली के खेल में यही हो रहा है कि वो अपने वोटरों को तलाशते हैं। सॉरी, लालू प्रसाद नहीं बल्कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में। ये जब बीच में थोड़े दिन के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ रहे, मतलब अपोजिशन के साथ रहे, लेकिन बीजेपी के साथ रह करके और बीजेपी के साथ का विरोध कैसे किया जाए, या विरोध के बिना कैसे सत्ता में उनको अपने साथ रखा जाए, भारतीय राजनीति में दूसरा ऐसा चेहरा दिखता नहीं है कि कैसे हम जो हमारा विरोधी भी है उसका साथ कैसे पालें। नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई चेहरा दिखता नहीं। इतने राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति हैं नीतीश कुमार। जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं इस लिहाज से मैं पूरी बात अपनी करना चाहूंगा जी जी, कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वोटर किसी के कॉपीराइट का हिस्सा नहीं है। वोटर दरअसल निष्पक्ष और स्वतंत्र वोटर है, जो उसके हित में काम करेगा, उसके पक्ष की बात करेगा, निश्चित रूप से वोटर उसके साथ जाएंगे। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपनी पार्टी मतलब जदयू की ओर से उन्होंने यह संदेश दिया है कि नहीं, वोटर का भाजपा के कॉपीराइट नहीं है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये लगता है कि ये इस रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने के लालन सिंह अब नए अध्यक्ष जदयू के बनने वाले हैं, क्योंकि हम आप दोस्तों बता दें कि जदयू का पहले समता पार्टी में जब विलय, समता पार्टी का जदयू में जनता दल में विलय हुआ था, उसका जदयू रखा गया नाम, जो भी था उसमें शरद यादव अध्यक्ष थे, लेकिन वहां पर जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष बने और उसके बाद शरद यादव बने, और उसके बाद काफी कसमकस के बाद फिर से नीतीश कुमार बने। उसके बाद कहा जा रहा था कि शायद ये बैकवर्डों की पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने चाल चला है यह काफी अहम है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हम आप पुनः आपके पास आएंगे। नमस्कार।